अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज मिराज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है टिकटॉक। हम किस तरह पिछले हमने लास्ट वीडियो में बताया कि आप किस तरह बिजनेस व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हो, उसको किस तरह अच्छी तरीके से अपने यूज़ करना है एंड किस तरह उसको सिक्योर करना है। सबसे पहले आपने टिकटॉक डाउनलोड करना है सबसे पहले, एंड डाउनलोड करने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आपने अपनी प्राइवेसी यानी कि ओवरऑल आपने अपनी सेटिंग पहले सेट करनी है। देन उसके बाद आप टिकटॉक के ऊपर किस तरह वर्किंग कर सकते हैं, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आए तो चलते हैं टिकटॉक के ऊपर। सबसे पहले आपने टिकटॉक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने से जस्ट वेट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले आपने क्या करना है, क्या क्या एक्टिविटी को फॉलो करना है। जस्ट आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आपका फ्रेश अकाउंट है, कुछ भी आपने नहीं करना। एंड आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है थ्री बार पर, ठीक है, राइट कॉर्नर पे होगा, आपने वहाँ पर जाना है। जाने के बाद आपने किसी को भी कुछ नहीं करना, जस्ट सेटिंग प्राइवेसी में जाना है, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आपने अपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, अपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपने जो नंबर पे बनाया है, जीमेल पे बनाया है, जो भी आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह से वो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में शो हो जाएगी, ठीक हो क्या। उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड है, अगर आप दोबारा उसको चेंज करना चाहते हो तो आप पासवर्ड के ऊपर क्लिक करोगे एंड चेंज पासवर्ड, ठीक है, आप कोई भी अपना पासवर्ड लगा सकते हो, ठीक है, दोबारा चेंज करना चाहो तो, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप अपना यानी कि एक होता है ना पर्सनल होता है, एंड उसी अकाउंट को अगर आपने बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो, ठीक है, इसी तरीके से, ठीक हो गया। एंड की पास की, ठीक है, ये वो है जैसे कि आप अपने अकाउंट को सिक्योर करना चाहते हैं। लेट सपोज अगर मैं ये क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो जस्ट आपने पैटर्न पिन यूज़ करना है, फिंगरप्रिंट वगैरह जो भी है तो आप कर सकते हो इसको। मैंने फिलहाल नहीं किया, आपकी मर्जी, आप करें या ना करें, लेकिन ये कि करना चाहिए, सिक्योर हो जाएगा, ठीक हो गया। एंड उसके बाद देन आपने क्या करना है, प्राइवेसी के अंदर जाना है। प्राइवेसी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप कहते हो कि मैं अपना अकाउंट पब्लिक नहीं करना चाहता, प्राइवेट होना चाहिए। अब प्राइवेट अकाउंट आपका वही बंदा चेक करेगा जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में होगा, ठीक है, तो आप इसको ऑन करोगे तो प्राइवेट हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद एक्टिविटी स्टेटस मैंने पब्लिक किया। अगर आप अपना पब्लिक ना करें तो फ्रेंड को भी दिखा सकते हो, नो वन को दिखा सकते हो। इससे क्या होगा कि जैसे लेट सपोज मैं अभी ऑनलाइन हूँ, टिकटॉक पर ऑनलाइन हूँ, तो जितने मेरे फ्रेंड होंगे ना उनको शो होगा कि मेरी अभी एक्टिविटी क्या है, कि मैं अभी ऑनलाइन शो हूँ। अगर आप कहते हो कि मैं किसी को भी ना दिखाऊं कि मेरी एक्टिविटी क्या हो रही क्या नहीं हो, तो आप नो वन कर सकते हो, जस्ट अगर फ्रेंड को दिखाना चाहो। लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप पब्लिक कर दें तो बेहतर है, ठीक हो गया। सजेस्ट कंटेंट अकाउंट टू अदर्स, ठीक है, एंड आप ऑन कर सकते हो कि आपका अकाउंट फेसबुक वाले अगर आपके फ्रेंड्स हैं वो भी देख सकते हैं इजीली, ठीक है, अगर वो ओपन करेंगे तो आपको वहाँ इजीली शो हो जाएगा। मैंने दोनों को ऑन किया हुआ है एंड वहाँ से भी आते हैं, मुझे शो हो जाते हैं। तो मैं इससे हमें ये बेनिफिट होगा, जो बंदा आपके व्हाट्सएप पर कनेक्ट होगा, लेट सपोज वो छोड़ के चला जाता है एंड कुछ भी, तो लेकिन वो टिकटॉक तो नहीं भूलेगा, टिकटॉक तो यूज़ करेगा अपने टाइम पास के लिए। तो क्या होगा कि आप वहाँ पर भी उसके साथ कनेक्ट होंगे, ठीक हो गया। दो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। एंड अब हम चलते हैं नीचे, ठीक है, इसको आप छोड़ दें, लोकेशन सर्विस को भी छोड़ दें। अब हम आ जाते हैं कमेंट्स के ऊपर, ठीक हो गया। कमेंट्स के ऊपर आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके दो पास ऑप्शन होते हैं, एवरीवन, कोई भी बंदा कर सकता है, आप एवरीवन कर दें एंड जो भी बंदा आपकी वीडियो देखेगा तो वो आपको कमेंट करेगा, ठीक है। मैंने फ्रेंड्स के ऊपर क्यों किया हुआ है, कुछ रीज़न है, फिलहाल मैंने फ्रेंड्स के ऊपर किया है। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वही कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। तो आपने क्या करना है, एवरीवन करना है, ठीक है। आप अपना कंटेंट अपलोड करोगे, लोग आपको देखेंगे, देखने के बाद लोग आपसे खुद रब्ता करेंगे जो भी काम से रिलेटेड, लेकिन आप एवरीवन कीजिएगा, ठीक हो गया। ये हो गया आपका कमेंट, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी चीज़ें हैं, ठीक है, क्रिएट मोड ऑन करना चाहो तो फिल्टर वगैरह जो भी ऑन कर सकते हो। एंड ये चीज़ें बस आपके सामने हैं। एंड यहाँ पर रिव्यू फील्ड कमेंट्स, ठीक है, अच्छा मैंने ये इसको ऑन किया हुआ है, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर देखोगे ना कि ओनली मी, यानी कि मैं इसको अप्रूव करूँगा, ठीक है, वो पहले पब्लिक नहीं होगा। अगर वो कमेंट भी करेगा तो वो पब्लिक नहीं होगा, जस्ट मुझे शो होगा। एंड मैं इसको चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो उसको पब्लिक करूँ तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा पब्लिक, आप कर सकते हो, ठीक हो गया।
यहाँ तक होप सो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आप मेंशन के ऊपर क्लिक करोगे। मेंशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपको पता है कि अगर कोई भी हमें अगर कमेंट कर रहा है तो हमें वो मेंशन भी कर सकता है। तो मैंने नो वन किया कि कोई भी मुझे मेंशन ना करे, फिर वो चाहे आपकी स्टोरी पे आपको मेंशन करे या आपकी पोस्ट पर मेंशन करे या कहीं पर भी एक्स वाई जेड आपको मेंशन कर सकता है। तो आपने नो वन कर दिया, मैंने नो वन कर दिया। आप अपनी हिसाब से जो भी आपको बेहतर लगे आप कीजिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट मैसेज। अब डायरेक्ट मैसेज में ये होता है कि अगर कोई वीडियो देख कर आता है आपको डायरेक्ट मैसेज करें, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। परमिशन सेटिंग में आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर वो आपको सेंड करें तो को डायरेक्ट आपके पास ना आए, आपके पास रिक्वेस्ट आए, फिर आप उसको रिक्वेस्ट को रिपोर्ट करो या डिलीट करो या रिप्लाई करो, ठीक है। आप जो भी एक्टिविटी करोगे सामने वाले को नहीं पता चलेगा। एक्सेप्ट करोगे तब उसको पता चलेगा हाँ आपने एक्सेप्ट किया। अगर आपने डिलीट कर दिया, उसी को रिपोर्ट कर दिया, कोई वैसा वैसा मैसेज हो, ठीक है, जिस टाइप का भी, तो आप ये कर सकते हो। रिक्वेस्ट आप ऑन करना, ठीक है, एंड आपको रिक्वेस्ट ही आएगी, ठीक हो गया। रीड स्टेटस सेव मोड ही आपने ऑन कर देने, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं रिफ्यूज ऑफ कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एवरीवन कर सकते हो। क्या करते हो, एवरीवन कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल नीचे आ जाए, प्रोफाइल डिस्प्ले प्रोफाइल व्हेन शाइनिंग लिंक्स, ठीक है। आपने इसको ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। आपने इसको ऑन कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट आ जाते हैं डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। एंड डाउनलोड आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप अपने फ्रेंड को दिखाएं, बट यहाँ पर एक ही ऑप्शन आता है डाउनलोड ऑप्शन ऑन करना है, ऑफ करना है। मेरे ख्याल से मेरा तो ऑफ है कि कोई भी वीडियो मेरी डाउनलोड ना कर पाए, मेरी वीडियो का मिसयूज़ ना कर पाए। लेकिन आप लोग ये चीज़ कर सकते हो कि आप लोग इसको ऑन करें तो बेहतर है या ऑफ़ करें तो बेहतर है, जैसे आपको बेहतर लगे। मेरे हिसाब से ऑफ़ करें तो बेहतर है। कोई भी आपकी वीडियो डाउनलोड ना करे, आपका ओरिजिनल कंटेंट को भी उसका मिसयूज़ ना करे, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं फॉलोइंग लिस्ट में। अब यहाँ पर ओनली यू, यानी कि आप अगर 4000 2000 3000 लोगों को फॉलो करते तो लोगों को पता चलना चाहिए, वो आपको एक फिगर वहाँ पर शो हो जाएगा उनको कि आपने 3000 लोगों को फॉलो किया। लेकिन वो आपकी लिस्ट नहीं चेक कर सकता कि आपने किन किन लोगों को फॉलो किया है। तो मेरे हिसाब से आप भले 5000 लोगों को फॉलो करते हैं उसका कोई इशू नहीं होगा, लेकिन ये कि ओनली यू करना एंड आप ही देख पाएँ, कोई अदरवाइज कोई और आपकी फॉलोइंग लिस्ट ना देखें। उसके बाद लाइक्ड वीडियो, एवरीवन, हर बंदा आपकी वीडियो को लाइक करे। एंड फेवरेट साउंड, ये बेहतर है, ये ऑन क्या करें, इससे क्या होगा कि आपकी जो भी साउंड होगा अगर मुझे अच्छा लगता है मैं सेव कर सकता हूँ, तो आप ऑन कीजिएगा, व्यू वगैरह ऑन कीजिएगा, ठीक हो गया। ये होता है एंड प्राइवेसी में। उसके बाद है सिक्योरिटी एंड परमिशंस, ठीक है। यहाँ पर आप आपके डिवाइस चेक सकते हो, सिक्योरिटी दे सकते हो एंड टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हो, सेव लॉगिन फॉर, ठीक है। आप इसको ऑन कीजिएगा। जब भी आप ओपन करोगे अपनी आईडी वगैरह तो क्या होगा कि आपके पास ऑलरेडी वो सेव होगा तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। कुछ काफ़ी इसमें वही वही चीज़ें हैं। एंड उसके बाद वही नोटिफिकेशन कि आप किन किन चीज़ों के नोटिफिकेशन ऑन करना चाह रहे हो। तो इतना ज़्यादा नीचे डीप में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। आप खुद जब ये एक एक चीज़ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑलवेज ट्रांसलेट पोस्ट, तो हम नहीं चाहते कि यार हमारी अगर पोस्ट उर्दू में है तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाए, तो हम ये चीज़ नहीं चाहते। दैट्स वाई आप बंद कर दें बस। एंड बस वही चीज़ें आप स्क्रॉल करोगे तो बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती है, आपका अकाउंट होता है, आपकी प्राइवेसी होती है, आपके नोटिफिकेशंस होते हैं कि आप कौन कौन सी चीज़ें डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। ये ऑडियंस है कि आप चाहते हो कि लेट सपोज आपके पास जो ऑडियंस आप आए, जो भी वीडियोज़ वगैरह देखे, तो वो 18 से ऊपर होने चाहिए, लेकिन मैंने इसको ऑफ़ किया हुआ है, भले वो कम बच्चे वाले भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ होती है। चलें, ये तो ऑलमोस्ट आप सबको पता चल गया। अब हम चलते हैं कि हमने इसके ऊपर वर्किंग किस तरह करनी है, ठीक हो गया। तो आज चलते हैं एंड स्क्रीन पर, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अभी आपने सेटिंग वगैरह अपनी कर लिया। अब आपके यहाँ पर जस्ट आपका नाम और यूज़र नाम शो हो रहा है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं शो हो रहा है, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद चेंज प्रोफाइल, यहाँ से आप जाकर अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए टेक पिक्चर आप उस टाइम ले सकते हो, तो आपने वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। उस टाइम कोई भी नहीं लेता, तो आपने अपलोड पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है एंड आप अपलोड करनी है पिक्चर, ठीक हो गया। उसके बाद आपका यूज़ नेम
नेम आप ऊपर कोई भी लिख सकते हो। मेरे ख्याल से अगर आप नेम लिखें, अगर मैं चाहूँ, मैं कहता हूँ चलो यार मैं अपना नाम चेंज करूँगा, लेकिन अभी नहीं होगा, 7 डेज़ के बाद होगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ये करूँगा कि अपना नाम ऊपर लिखूँगा, बिज़नेस कोच, बिज़नेस कंसल्टेंट, ठीक है? आपका नाम जो भी बंदा सर्च करेगा बिज़नेस, अगर वो कहता है मुझे ऑनलाइन अर्निंग करनी है, मुझे वेज ढूँढने हैं और टिकटॉक के ये वो, तो अगर आपका बिज़नेस कोच होगा, बिज़नेस ट्रेनर होगा, बिज़नेस कंसल्टेंट होगा, तो हो सकता है आपकी लिस्ट में नाम आ जाए। बाकी यूज़र नेम आपका, आप अपना नाम ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि लोगों को पता तो चले ना कि ये आईडी किस नाम से है। क्यों, ऊपर वाला जो नाम है वो तो मैं एक यूनिक है, यानी कि एक निक नेम है, आप कोई भी रख सकते हो, लेकिन यूज़र नेम हमेशा आपका होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं बायो। कुछ लोग कहेंगे सर हम बायो कैसे लगाएं, कहाँ से बायो लें। सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने देखा ना 145 वर्ड्स मैंने लिखे हुए, लेकिन 160 की यहाँ पर 160 आप लिख सकते हो। तो फिर आप एक काम कीजिएगा, जो बायो आपने इंस्टाग्राम पर डाला है, जो आपने बायो इंस्टाग्राम पर डाला वही ऐड कर दें। या तो अब सिंपल सी बात है, आप एक काम कीजिएगा, आप जाएं चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर जाएं, इनको बताएं कि आप टिकटॉक की प्रोफाइल बना रहे हो, ठीक है? टिकटॉक की प्रोफाइल बना रहे हो, तो टिकटॉक की प्रोफाइल की जो बायो होता है आपने क्या लिखना है। जैसे लेट्स मैं इसको कहता हूँ, मैं टिकटॉक की प्रोफेशनल आईडी बना रहा हूँ, काइंडली मुझे 150 वर्ड्स का नहीं, वर्ड्स नहीं, लेटर, क्योंकि हमारे पास लेटर है, 150 लेटर्स का यूनिक बायो, बना के दो, बिकॉज आई एम डूइंग ऑनलाइन बिजनेस, हेल्पिंग यूथ टू ग्रो एंड ये सब ऐड करके अपनी तरफ से यूनिक बना के दो, इंग्लिश में। अब आपने लिखना है, देखिए आप इसको, मैं इसी तरह ही से बात करता हूँ। अब देखिए इसने क्या लिखा, हेल्पिंग यूथ बिल्ड स्मार्ट ऑनलाइन इनकम, ठीक है, गाइडिंग यू टू ग्रो एंड सक्सीड, टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी विद डिजिटल। आप इसको कॉपी करें, ठीक है? ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद आपने क्या करना है, टिकटॉक के ऊपर जाना है एंड यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। हालांकि ये मेरा है, ठीक है? लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल, ठीक है? आपने ऑन कर दिया एंड बायो कुछ भी नहीं था, आपने बायो वहाँ से जाके बनाया, ठीक है? आपने वहाँ से जाके बना लिया, तो ये 134 है, ठीक हो गया। आप इसके ऊपर स्पेस देकर अपना अगर व्हाट्सअप का नंबर शो करना चाहो, व्हाट्सअप ये नंबर, ठीक है? एंड आप अपना व्हाट्सअप नंबर पुट भी कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि मान के चलें, मैं कहता हूँ चलें व्हाट्सअप नंबर, ठीक है? तो आप इस तरह अपना व्हाट्सअप नंबर भी ऐड कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग तो करते हैं तो बेहतर है, लेकिन समटाइम ये होता है ना कि फिर बहुत सारे लोग आपको तंग करना स्टार्ट कर देते हैं जब आपका नंबर शो होता है। आप ये कह सकते हो कि अपना लिंक इन बायो, ठीक है? नीचे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना बायो ऐड करोगे। बायो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करें, कोई भी बंदा किसी की कॉपी ना करे, क्योंकि कॉपी होता है, ब्रांड होता है, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से जो भी बनवाना चाहो चैट जीपीटी से बनवाएं एंड अपना लिखें यहाँ पर, ठीक हो गया। उसके बाद एआई एड इट माई सेल्फ, ठीक है? तो ये चीज़ ना कीजिएगा, छोड़ दें आप, बस जस्ट आपने इतना करना है एंड इतना करने के बाद आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल बन गई, ठीक है? आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल बन गई एंड उसमें उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, ठीक हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमने इसके ऊपर काम क्या करना है, ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, लेट सपोज क्लिक आपको पता चल गया, आप इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे एरो के ऊपर, तो आप यहाँ से अपनी आईडी का लिंक कॉपी कर कर किसी को भी शेयर कर सकते हो, ठीक हो गया। एंड उसके बाद में आपको राइट में ये दिख रहा है, यहाँ पर क्या होता है, व्यू प्रोफाइल, जिस बंदे ने आपकी प्रोफाइल विजिट की है या आपको फॉलो वगैरह जो भी किया हुआ है, एंड आपको यहाँ पर वो चीज़ें शो हो जाएंगी, ठीक है? जैसे मैंने अभी प्रोफाइल न्यू बनाई है, अभी रिसेंटली 3-4 दिन में, तो यहाँ पर इन लोगों ने मेरी प्रोफाइल व्यू की है, ठीक है? एंड इनको मैंने फॉलो किया हुआ है एंड कोई आपको फॉलो करेगा वो भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक हो गया। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल जस्ट वेट 1 मिनट,
ओके, यहाँ पर अगर आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हो तो ये है व्यू हिस्ट्री। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि 30 डेज़ तक ये आप यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि कौन-कौन लोग आपकी प्रोफ़ाइल वगैरह देख रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमने अब काम कैसे करना है। अब हम चलते हैं कि हमने इसके ऊपर काम क्या करना है, किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप अपनी प्रोफ़ाइल यानी कि लेट्स सपोज़ अगर आप सबसे पहले आपने स्टार्ट कर लिया, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 20 लोगों को फ़ॉलो करना है। फिर आपने जाना है इनबॉक्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपने जाना है, यहाँ पर जाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले ये तो इनको मैंने फ़ॉलो किया, इनको छोड़ दें। यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर नीचे आना तो आप इनको 20 लोगों को फ़ॉलो करोगे। अब मैंने क्या कहा था कि अगर आप कंटेंट अपना यानी जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जैसे वहाँ पर शो हुआ था कि आप उसको ऑन करोगे तो आपके व्हाट्सएप में जितने भी नंबर हैं तो उनको उनकी जो टिकटॉक की प्रोफ़ाइल यहाँ पर शो कर देखें फ्रॉम योर कॉन्टैक्ट, ठीक है। यानी कि मेरे कॉन्टैक्ट में इसका नंबर सेव है तो वहाँ से मुझे इसकी प्रोफ़ाइल नज़र आ रही है, इसका नाम वगैरह जो भी होगा तो आईडी पे जो मेंशन होगा वो पता चल जाएगा। लेकिन जस्ट नीचे आपको पता चलेगा ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट से, सही है। अब मैंने आपको एक चीज़ ये बता दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो मैं उसको ज़रूर फ़ॉलो करूँगा। अगर व्हाट्सएप पर मेरे स्टेटस नहीं देख रही तो मुझे टिकटॉक पर देखेगी। आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों बिज़नेस ज़रूर स्टार्ट करेंगे जब देखेंगी ग्रोथ हो रही है। तो ये चीज़ होती है। आपने क्या करना है, काउंट भी करना है, 1 1 ठीक है, 2 एंड आपने चेक चेक भी करना है कि ऐसा तो नहीं है कि आपने देखा ये मेरी कॉन्टैक्ट में और आप उसको करते जा रहे हो, नहीं। आप लोग ये चीज़ भी देखना करना, एक लड़की की अगर खुद की डीपी लगी हुई है तो उसको आप अंदाज़ा लगा सकते हो यार ये खुद होगी और उसके बाद ये आईडी अपनी चूज़ करती होगी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब मुझे पता है कि यार अगर इसने नाम तो लिखा है, इसकी आईडी अच्छी है तो मैं यानी डीपी भी लगी है तो मैं चेकआउट करना चाह रहा हूँ कि यार ये यूज़ करिए नहीं करे। तो मेरे ख्याल से ये यूज़ नहीं करी तो आप उसको फॉलो मत कीजिएगा, ठीक हो गया। ये 3 ठीक है। उसके बाद अगर लेट्स सपोज़ ये फॉलोज़ अगर मैंने जिनको फॉलो किया उनकी फॉलोइंग लिस्ट में ये है, ठीक है। तो मैं इसको भी विज़िट करूँगा, ठीक है। आपने इस तरीके से इसने मुझे फॉलो किया तो मैं फॉलो बैक कर देता हूँ, ठीक हो गया। यानी कितने हो गए, तकरीबन 4 हो गए। आप इस तरह काउंट भी करते जाना है और ये इस तरह आप करते जाना, 5 ठीक हो गया एंड ये 6 ओके, ओके, ओके। उसके बाद आपने चेकआउट करना है, चेक एंड ये पीपल यू मे नो, ठीक है, मे बी तुम आप जानते हो तो आपने इस चेकआउट करना है एंड आपने देखना है कि हाँ डेली बेसिस पे लाइक भी अच्छे है, फॉलोअर अच्छे है, तो ये डेली बेसिस पे यूज़ कर रही है। तो आपने इन लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। फॉलो करोगे आप खुद ही आईडी आपकी विजिट करेंगे। आपने क्या करना है, आपने पहले फॉलो करना है, ठीक है। मैं आपके साथ करता जा रहा हूँ, ठीक है। काउंट करते जाना, 8 हो गए मेरे ख्याल से 8, ये 9 ठीक है, 9 ये 10। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं वॉइस को नहीं करता, स्पेशली मैं आपको पता है कि मैं मेरी टीम में जितनी भी गर्ल्स काम करती है तो मैं वॉइस को कभी भी नहीं करता। मेरी जो भी टारगेट ऑडियंस होती है जहाँ जिसके ऊपर मैं गाइड करता हूँ, जिनको मैं सिखाता हूँ, वो स्पेशली सारी की सारी गर्ल्स होती हैं। तो आपने ही गर्ल्स को ही फॉलो करना है, बॉयज़ आपको खुद ही फॉलो करेंगे, लेकिन आपने स्टार्ट में अपनी गर्ल्स को ही फॉलो करना। एंड मैंने आपको बता दिया था कि कितनी गर्ल्स को एंड यानी कि डेली बेसिस पे फॉलो करना है, 20 सुबह, 20 शाम के टाइम में एंड 20 रात, यानी कि एक दिन में आपने कम से कम 50 से 60 लोगों को फॉलो करना है, ठीक हो क्या। इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो एंड आप अच्छा इनके ऊपर जो सर्किल आ रहा है ना, तो यानी कि इन्होंने अपनी स्टोरी लगाई है, यानी कि आपने एक्टिव प्रोफाइल जो होगी आपने उनको फॉलो करना है एंड आपने अपने जो भी आपके व्हाट्सएप पे यानी कॉन्टैक्ट है, जैसे मुझे शो हो रहे हैं कि ये आपके नंबर्स हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तो आप उन लोगों को फॉलो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके टिकटॉक पे तो आपको ब्लॉक व्लॉक थोड़ी करेंगे, यहाँ से तो आपकी वीडियोज़ वगैरह भी देखेंगे। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो मैं देखें आपको करता जा रहा हूँ, मैं अपनी कॉन्टैक्ट में भी एंड मैं अगर मैं जानता हूँ तो लेट्स मैं इनको भी करता जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने 20 लोगों को फॉलो करोगे। करने के बाद आपने क्या करना है, लेट सपोज़ उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है कि आपने लेट सपोज़ इसको फ़ॉलो किया एंड आपने इसकी आईडी विज़िट करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसकी आईडी विज़िट करनी है, जस्ट वेट। ओके, इसकी आईडी विज़िट करनी है। मेरे ख्याल से अभी इसने 3 वीडियोज़ अपलोड किए एंड इंग्लिश सिखा दी हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ठीक है, इसकी वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। 3 वीडियो को लाइक कर देना, 3-4 वीडियो को लाइक कर देना एंड उसके बाद अगर आप चाहो तो आप इसको पर्सनली यानी कि मैसेज कर सकते हो ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग, ठीक है। मैं मैसेज कर रहा हूँ जैसे कि
अच्छा, पहले आप डायरेक्ट इसको ऑनलाइन अर्निंग का मैसेज कर सकते हो तो वो बेहतर है, क्योंकि अगर आप हाल हवाल लोगे, हाय सिस्टर कैसी हो, हाय फ्रेंड कैसी हो, हाय डियर कैसी हो, तो वो आपको इतना रिप्लाई नहीं करेंगे, कहेंगे इस तरह का हज़ारों मैसेजेस आते हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड आपने मैसेज करना है। अब आप सोचो कि वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड हम कौन सा मैसेज करें, तो आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। यहाँ पर जाके आपने लिखना है, एक मिनट, मुझे डीएम बना के, डीएम आना डायरेक्ट मैसेज, मुझे डीएम बना के दो टिकटॉक पर पर्सन को इनवाइट करना है अपने बिजनेस में वर्क फ्रॉम होम। ये देखना, hi, I saw your profile and really liked your vibe. I'm working on the online business where we help people to from home. It's simple, flexible, and beginners friendly. It's you are interested in online earning, growing with and like I will share details. आपने ये बना दिया, आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अच्छा, कुछ लोग अगर डायरेक्ट ये एक ही चीज़ फॉरवर्ड करते हैं तो यू नो कि कुछ सम टाइम रेस्ट्रिक्शंस वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन आपने क्या करना है, जो मेथड मैं यूज़ करता हूँ, मैं हमेशा ये चीज़, अच्छा आपने लास्ट में ये चीज़ ख़त्म करनी है, ठीक है। नहीं, हाँ, यहाँ पर भी नहीं शो हो रही है वो चीज़। आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करके ये चीज़ ऊपर ख़त्म करनी है, जो उसने मुझे बना कर दी का ये रहा सिंपल ये वो, तो उसको पता ना चले। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, हाय जैसे उसका नाम लिखा हुआ तो मैं लिखूँगा हाय फायज़ा, ठीक है, एंड सिद्दीकी, ठीक है, ओके। मैंने आपको ये कर दिया एंड थोड़ी बहुत मुझे खुद चेंजिंग करनी होती है, ठीक है, एंड बस ठीक है, ये इनफ है मेरे ख्याल से। ओके, यहाँ पर लेट्स आई शेयर विथ, ठीक है, आपने यहाँ तक ही, हाँ ये रहा, आपने यहाँ से ये रिमूव करना है। यहाँ पर वो कह रहा है ना कि मैं आपको इस तरह के 2-3 और बना कर दूँ, आपने ये रिमूव करना है, ठीक है, उसको नहीं तो आइडिया हो जाएगा कि चैट जीपीटी से बनाया है। तो आपने जस्ट क्या करना है, लेट मी नो आई विल शेयर डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स, डिटेल, ठीक है, ओके, यही लिखना है, ठीक है, एंड बस आपने ये चीज़ इसको सेंड कर देनी है, जैसे मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या थोड़ी वो चेंजिंग की, वो चीज़ें डिलीट कर दी एंड इसका नाम मेंशन कर दिया, हाय फैसल सिद्दीकी सिस्टर, आई सॉ योर प्रोफाइल एंड रियली लाइक्ड योर वाइफ, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करोगे, दिन में आपको मैंने बता दिया कि कितने लोगों को आपने अप्रोच करना है। कम से कम सुबह अगर 20 लोगों को फॉलो करते हो तो उसमें 10 लोगों को मैसेज कर दो, शाम में 20 को करते हो तो 10 को मैसेज करो। एनी हाउ आप अगर 20 लोगों को फॉलो करते हो, अगर 20 को ही मैसेज करते हो, लेकिन ये कि मैसेज थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि जैसे उसमें नाम उनके ऐड किया करो एंड इमोजीज भी यूज़ किया करो, तो वो डिफरेंट होगा, तो कभी रिस्ट्रिक्शंस ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो होप्स आपको ये पता चल गया कि मुझे मैसेज कैसे करना है, मुझे फॉलो कैसे करना है, एंड फॉलो करने के बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि उनकी प्रोफाइल में जाकर उनकी 2-3 यानी कि वीडियोज़ को लाइक करने के बाद आप कमेंट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, वो देख करेगा कि यार मुझे किसने लाइक किया, मुझे किसने कमेंट किया। वो आपकी जब प्रोफाइल विजिट करेगा तो वो देखेगी हाँ यार ये लड़की ऑनलाइन काम कर रही है, पैसा कमा रही है, तो वो आपको खुद ही मैसेज करेगी या तो वो फॉलो बैक करेगी एंड आपके साथ कनेक्ट होगी, आपकी वीडियोज़ वगैरह देखती रहेगी। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो, यानी कि स्टार्टिंग में इसी तरह से इंगेज बढ़ती है और इंगेजमेंट होती है। ठीक हो गया। एंड नाउ हम चलते हैं कि अब आपने अपनी पोस्ट यानी रील को कैसे अपलोड करना है। अगर आप स्टोरी डालते हो तो आपने क्या करना है, प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं इसको अपनी स्टोरी पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं दिस इज मिराज उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे एंड स्पेशली ये वीडियो दिस इज मिराज उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे एंड स्पेशली ये वीडियो तकरीबन 1.5 महीने के बाद बनने जा रही है एंड ऑलमोस्ट आप सबको पता था मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट ठीक है, सस्पेंड था, आप मेरा इस फेसबुक अकाउंट सस्पेंड था तरह और अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ कि इसमें मैं अपना कुछ ऐड करना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इंटरेस्टेड, ठीक है, पर्सन इनबॉक्स, ठीक है, मैंने लिखा कुछ भी वर्ड और आप इस तरह आप अपने फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। चेंज करने के बाद आप देखें यहाँ से कलर आप जो भी टिक
क्लिक करें किसी कलर का, ठीक हो गया। एंड अगर आपको एड सपोज मैं कहता हूँ ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दोबारा इसको एडिट कर सकते हो। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आपने चेकआउट करना है कि यार मेरे लिए कौन सा बेहतर होगा तो आपने वही सेलेक्ट करना है, ठीक हो गया। मेरे ख्याल से ये बेहतर है, ठीक है। उसके बाद अपने कलर चूज करना है, कलर कौन सा होना चाहिए। ओके लेकिन अगेन आई एम कम बैक इंशाल्लाह वेरी सून। मेरा कंटेंट भी नजर आएगा, डेली बेसिस पे वीडियो भी डलेंगी चलें एंड मोटिवेशन भी होंगी एंड जर्नी से चलें रिलेटेड भी ठीक है। होंगी। इसके बाद आपने क्या करना है, कलर सेलेक्ट करना है, कलर हमने सेलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद आप चाहो तो उसमें कुछ और भी चीज़ ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ इसका एंड यानी कि हाईलाइट भी हो जाए या इसको कवर किया जाए, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ चले इस तरह बनाते हैं लेकिन हम वाइट कलर चूज़ करते हैं तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा, ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर पोस्ट करके इसको शेयर कर सकता हूँ। मैंने ये अपनी स्टोरी अपलोड कर दी है, स्टोरी अपलोड कर दी है एंड यहाँ पर आपकी स्टोरी देखें इस तरह आपकी लग जाएगी, ठीक हो गया। इस तरह आपकी स्टोरी लग जाएगी। स्टोरी लगने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने अपनी स्टोरी यानी कि रील कैसे अपलोड करनी है, ठीक है। पहले मैं लेके चलता हूँ एंड अपने अकाउंट पे, ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है आई नो, लेकिन यहाँ पर मैं ओल्ड अपनी वीडियोस सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा दूसरा एक अकाउंट है उस पर मैं अपना कंटेंट डाल रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी ये वीडियो बनाई इस तरह का कंटेंट मैं दूसरे अकाउंट पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं प्लस के आइकॉन के ऊपर, आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सीधा आपने जाना है, जस्ट वेट, आपने सीधा जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके आपने सीधा राइट लेफ्ट साइड के नीचे कॉर्नर पे होगा एंड वहाँ से आप क्लिक करके जस्ट वेट, ओके वहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ से आपने चूज़ करना है, ठीक है। फिर आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपने वीडियो चूज़ करनी है तो आपने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपने कौन से फाइल में वो चीज़ें रखी हैं। जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ 2023 की अपनी वीडियोस, ठीक है, अपनी ओल्ड वीडियोस, इस वजह से कि ज़्यादा मेरा अकाउंट थोड़ा रीच करे तो दैट्स मैं ओल्ड अपनी वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूँ। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मैंने अभी कौन सी अपलोड की हुई है, लास्ट मेरी स्टोरी एंड लास्ट मेरी पिक्चर, इनके लास्ट मेरी वीडियो कौन सी अपलोड की हुई है। तो उसके बाद जो वीडियोस आती हैं तो मैंने वही अपलोड करनी है, ठीक है। इस तरीके से मैं डेली बेसिस पर अपनी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ एंड आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद बस इतना अमीर कर यार अब जस्ट वेट, मैं अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। ओके आपने अगर आप चाहो तो आप इस यहाँ से साउंड एड कर सकते हैं। जैसे आपने बना ली एंड अब आपने जस्ट वेट, बस इतना अमीर कर यार अब मैं अपनी माँ की एक हर मिनट, ख्वाहिश पूरी कर सकूं। ओके आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वॉल्यूम का ऑप्शन है, ये आपकी ओरिजिनल वीडियो के अंदर जो भी वॉइस होगी वो होगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये ले फिर आ गए, तेरे को कहाँ लगता था? राज दिलाते करने लिए सी जमिया अगर लेट सपोज आपकी मैं बताता चलूँ, लेट सपोज आपके यहाँ पर वीडियोस हैं उसमें साउंड आपने ऐड कर दिया ऑलरेडी तो वेल एंड गुड हो गया, ठीक है, गुड हो गया। एंड उसके बाद अगर आप कहते हो कि मेरा साउंड भी ऐड है एंड मैं चाहूँ कि मैंने इसको भी ऐड करना है, क्योंकि ये वीडियोस ऑलमोस्ट कितने लोगों ने बनाई, 602 यानी 623.0K, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 60,000 से भी प्लस लोगों ने बनाई है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि आप एक काम कर सकते हो, इसको क्लिक इसकी वॉइस को कम कर देना। क्या करना है, इसकी वॉइस को कम कर देना। अब मैं इसी तरह अपलोड करता हूँ, जो साउंड ऐड करता हूँ ज़्यादा, जिन लोगों ने वीडियोस बनाई तो मैं चल मेरी वीडियो वायरल हो तो मैं वो साउंड बिल्कुल कम करता हूँ। अपनी ओरिजिनल वीडियो का जो वॉइस होता है मेरे कंटेंट का उसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ। बस इतना अमीर कर यार अब वो मैं वीडियो अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ ऐड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अब आपने ऐड करना है। अब डिस्क्रिप्शन आप क्या ऐड कर सकते हो, आपने अर्निंग शो नहीं करनी है, आपने इस तरह का टाइप करना है कि जैसे आप वीडियोस आपकी तो बिजनेस से रिलेटेड होगी तो आप ये टाइप कर सकते हो, आई एम हेल्पिंग
आई एम हेल्पिंग यूथ टू ग्रो एंड चेंज दियर लाइफ। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, आपने लिखना है एंड लिखने के बाद आपने हैशटैग यूज़ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अच्छा आपने ये हैशटैग इस्तेमाल करके यहाँ पर क्लिक करना फॉर यू। ठीक है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ टिक क्लिक करना, आप कहना कि मुझे यहाँ पर है ना जैसे मान के चलो मैं कहता हूँ मोटिवेशनल। ठीक है, मेरी वीडियो अगर मोटिवेशनल है तो आपने यहाँ से यानी कि आपने 5 हैशटैग यूज़ करने हैं। जैसे मैं कहता हूँ फ्रीज माय अकाउंट। ठीक है, लेट्स सपोज जो भी आप एडिट कर सकते हो आपकी मर्ज़ी, 5 आपने हैशटैग यूज़ करना है। हैशटैग यूज़ करने के बाद आपने अपनी लोकेशन, अगर चाहो कि मैं लोकेशन भी यानी कि ऐड करूँ एंड जैसे बहुत सारे लोग लोकेशन ऐड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, आप छोड़ दें। उसके बाद एवरीवन कौन कौन आपकी पोस्ट देख सकता है, तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। मैं फ्रेंड को शो करूँगा तो मेरे अभी 15 फ्रेंड हैं, ओनली यू मुझे नज़र आ गई, लेकिन मैं एवरीवन करूँगा पब्लिक है। ठीक हो गया। मोर ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पर आप कमेंट अलाउ कर सकते हो, हर बंदा आपकी पोस्ट पर कमेंट करें एंड उसके बाद इंग्लिश। ठीक है, एंड उसके बाद आपने एआई, आपका कंटेंट एआई नहीं है तो उसको आप ऑफ ही रखना। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये लाजमी ऑन करना, कॉपी राइट साउंड आपका वो चेक करेगा, अगर सही है तो ठीक है, अगर कॉपीराइट होगा तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप चेंज करें इसको, यानी कि जो आपका सॉन्ग होगा जो भी होगा तो आप इजीली चेंज कर सकते हो। तो इससे आपको क्या होगा कि बेहतर है, फ़ायदा है, क्योंकि आपको वो बता रहा है। ठीक है, उसके बाद हाई क्वालिटी आपने इसको ऑन करना है एंड दैट्स इट। हाई क्वालिटी में आप वीडियो अपलोड हो जाएगी एंड देन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी वीडियो अपलोड हो रही है। ठीक है, आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी एंड आपको यहाँ पर पता भी चल जाएगा कि आपका अपलोड हो गया। अब यहाँ पर सम टाइम ये होता है कि ये चीज़ क्या है ये भी चेक कर लें, ये लॉक है। ठीक है, प्राइवेट, अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हो, अगर आप उसको प्राइवेट करते हो तो यहाँ पर शो होगी। अब ये क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर देखें इफ़ेक्ट, मैंने एक इफ़ेक्ट है। ठीक है, मैंने उस इफ़ेक्ट को क्या किया हुआ है कि मैंने सेव किया हुआ है। ठीक है, मैंने उस इफ़ेक्ट को सेव किया हुआ है एंड कलेक्शंस हैं, पोस्ट हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप चेक करोगे। एक लेट्स सपोज 1 मिनट, अगर आप मेरी इस पिक्चर को क्लिक करते हो तो ये आपका यहाँ पर आप अगर आप क्लिक करोगे ना, लेट्स सपोज जस्ट वेट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना के बाद आज कोई नहीं कल सारे होंगे, होगा जब तू कामयाब। आज कोई नहीं कल सारे होंगे, होगा जब तू कामयाब। फर्जी इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये मेरी पिक्चर यानी वीडियो सेव हो जाएगी, ये देखें। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कहा ना कि आप फेवरेट सेव ऑन कर दें तो लोग आपकी वीडियोस भी सेव कर सकते हैं, इस तरह सेव होंगी। ठीक हो गया। एंड ये आपने किन किन पिक्चर्स को, किन किन वीडियोस को लाइक किया हुआ है तो वो यहाँ पर आपका सारा डेटा शो होगा। होप्स आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं एंड आपको काम करने का तरीका भी पता चल गया एंड कैसे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड करनी थी, जैसे मैंने अभी मैसेज बनाया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं वही मैसेज बाकी लोगों को भी सेंड करूँ, तो आपने क्या करना है, जस्ट वेट। ओके, अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पर सर्च बार में जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका कितना बेनिफिट है, लोग कंटेंट क्यों अपलोड करते हैं। अब आप इनकी वीडियोस में जाकर आप देखोगे ना, इनके कमेंट चेक करना। ये देखें, इसने अपलोड की 2023 में अपलोड की, इसके कमेंट देखें, आई एम इंटरेस्टेड। देखें 5 दिन पहले, यानी कि 2023 की वीडियो 5 दिन पहले लोग कमेंट कर रहे हैं। ये देखें 5 डेज़, ये 12 घंटे पहले की है। आई एम इंटरेस्टेड, मैं चाहूँ तो इसको मैं क्लिक करूँ, इसने थैंक्स, इनबॉक्स में आ जाओ, इनबॉक्स डिटेल जो भी है। ठीक है, अब इस तरह देखिए कितने कमेंट हैं। मैं कहता हूँ रील से बहुत बड़ा बेनिफिट होगा अगर आप इस चीज़ को सीरियस एक दिन में 10,000 कमाए, हफ्ते में 50,000 और अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर जस्ट वेट एंड वीडियोस। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर क्लिक करते हैं। 2026 अब ये न्यू होंगे, यानी कि अब इसने बनाएंगे 10 तारीख को और चौथे महीने में। ठीक है, दुनिया में ही अब ये देखिए इशू इसके है, कमेंट जिसकी कितने, वजह से 523। नो डाउट यूएई के अंदर काफी काम मुतासिर हुआ, ऑनलाइन भी मुतासिर हुआ, बट राइट नाउ सबसे ज्यादा अर्निंग, सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग साइट्स हैं वो ऑनलाइन ही हैं। लोग 6 घंटे 6 डेज अगो, 6 दिन पहले इसने अपलोड किया एंड 1400
लेकिन 1450 कमेंट आए हुए हैं। ठीक है, अब देखें कमेंट क्या है, डिटेल्स। 1 घंटा पहले इसने मैसेज किया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो मैसेज यहाँ पर बनाया था वहाँ से आपने वही इसको पेस्ट करना है। अच्छा, पेस्ट करने के बाद आपने वो चीज़ें ख़त्म करनी है। ठीक है, एंड ख़त्म करने के बाद इसमें 2-3 चीज़ें ऐड और भी कर सकते हो। अपना व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर दो। ठीक है, आपने इस तरीके से ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने सिंपल सब कुछ डिलीट करना है। ओके, डिलीट करने के बाद आपने सिंपल नीचे आकर अपना व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ये भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम ये वो इस तरीके से मैसेज कर सकते हो। या तो आपको इनबॉक्स का भी मैसेज कर देते हो एंड आप कुछ भी लिखते हो। ठीक है, मैं इसको रिप्लाई कर रहा हूँ एंड जैसे कि साइड ठीक है, आपने ऐड करके अपना व्हाट्सएप नंबर देना। चलिए शेयर कर देता हूँ अपना व्हाट्सएप। आपने क्या करना, अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करना। बस अब देखें, मैंने कहा कि कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखें, मुझे बताएं किस ज़रूरत है। देखिए इस तरह बहुत सारे। अब इसने क्या किया, देखो इसकी रील क्या है। मेहनत इतनी करोगे तो आप हकीकत में लगने लगे। ठीक है, लोगों को तो नहीं पता ना कि इसने ये सारा एडिट किया हुआ है। हाँ जी, तो इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप अर्न कर सकते हैं $2800 जो कि पाकिस्तानी 7 से 8 लाख रुपए बनते हैं। ये इस तरह की वीडियो बनाइए और 671 कमेंट। मुझे बताओ समझ आ रही है? तो मैं क्यों कहता हूँ कि टिकटॉक आपको बहुत ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर गर्ल्स को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। स्पेशली गर्ल्स को बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। लिटरली लोग कमेंट से ऊपर कमेंट करते जाते हैं, घर के ऊपर कमेंट करते जाते हैं। देखें, मैंने एक दिन में 1 लाख बनाया था डिजिटल मार्केटर। सबसे मजेदार बात, ना प्रोफाइल है अपवर्क और ना ही मैंने किसी क्लाइंट को खुद जाके मैसेज किया और ना ही मेरा पोर्टफोलियो। अब पैसे ऐसे ही नहीं चल के आ जाते, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। मेरे पास डिजिटल स्किल्स है, नॉलेज है और मेरी एक सोशल प्रोफाइल। तो वर्ल्ड वाइड से क्लाइंट्स मेरे वर्क को देखते हैं। बिजनेस के वाले में तो डिजिटल मार्केटिंग टूल को सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। अब ये काम तुम बड़ी आसानी से कर सकते हो अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और स्क्रॉलिंग करना छोड़ देते हो। फॉलो करके कमेंट में स्किल लिखो, मैं फुली फ्री में गाइड करूंगी। मैंने एक दिन में ज़्यादा ऑडियंस आपने गेन करनी है तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ऑडियंस मिलेगी तो वो टिकटॉक के ऊपर मिलेगी और ऑथेंटिक होगी। ठीक हो गया? तो चलें, आपको समझ में आ गया टिकटॉक के ऊपर कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया एंड मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पर इंशाल्लाह वेरी सून। एंड इसी तरह प्रॉपर वर्किंग करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।